नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है साथियों? तो साथियों ये महिला एवं बाल अपराध पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने दहेज प्रतिशत अधिनियम पढ़ लिया था प्रश्नोत्तरी वाइज। तो आज अपना भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? आप लोगों की स्क्रीन पे भारतीय दंड संहिता क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? क्या 23 अध्याय 511 धाराएं, या फिर 25 अध्याय 511 धाराएं, या 23 अध्याय 509 धाराएं, या 23 अध्याय 611 धाराएं? तो साथियों इसमें है यानी कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी बोलते हैं इसको। तो इसमें वर्तमान में क्या है? 23 अध्याय और 511 क्या है इसमें धाराएं हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। साथ ही यह अधिनियम अक्टूबर 1860 में अधिनियमित किया गया था, जबकि 1 जनवरी साथियों 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो साथियों, और लाइक करो वीडियो को। वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते हो, आपको भाई का सपोर्ट करो साथियों। साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन लेके आऊँ। आप मुझे मोटिवेट करोगे तो साथियों। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करना, जो भी आपके माइंड में जो कमेंट चल रहा है राष्ट्रीय पुलिस भर्ती से संबंधित या अन्य किसी भर्ती से संबंधित जो भी कमेंट है, कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, उसका मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम कब लागू किया गया? तो साथियों अपने पिछले वीडियो में बात की है कि अक्टूबर 1860 में, 1 जनवरी 1862 में, 1 जनवरी 1861 में, या 1 जनवरी 1860 में। तो साथियों आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1 जनवरी क्या होता है? ये 1862 में लागू होता है। तो कब होता है? 1 जनवरी 1862 में। 23 अध्याय 511 के इसमें धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे? भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को उजागर करती है? तो क्या प्यारे मित्रों बाल विवाह को करती है, एसिड अटैक को करती है, या फिर यौन उत्पीड़न की सजा को उजागर करती है? साथियों अगर मैं बात करूं एसिड अटैक की, तो एसिड अटैक से संबंधित भारतीय आईपीसी इंडियन पेनल कोड में 2 धाराएं हैं, 326A और 326B। यानी 326A में तेजाब फेंकना, जबकि प्यारे मित्रों 326B में तेजाब फेंकने का क्या करना? प्रयास करना। ये क्या है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दंड के प्रावधान किए गए हैं। जबकि बाल विवाह अधिनियम साथियों प्यारे मित्रों अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अधिनियम है। कब का है साथियों? 2006 का, जबकि लागू होता है 1 नवंबर 2007 को प्यारे मित्रों ये लागू होता है। जबकि बाल पोर्नो साथियों ये पोक्सो एक्ट से संबंधित है, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो अपना 354A किससे संबंधित हो जाएगी साथियों? यौन उत्पीड़न की सजा के लिए क्या हो जाएगी? ये संबंधित हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगी। इसमें सजा की बात करूं 3 वर्ष का कठोर कारावास, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे प्यारे मित्रों, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना साथियों। आपका सपोर्ट यूं ही बनाए रखना, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? क्या धारा 373, 372, 326A, 326B? साथियों 326A और B की तो अपन ने भी बात की है। 326A में तेजाब फेंकना, जबकि प्यारे मित्रों 326B में तेजाब फेंकने का क्या करना? प्रयास करना। जबकि 372 में साथियों वेश्यावृत्ति के लिए क्या करना? बेचना। क्या करना साथियों? बेचना। जबकि 73 में क्या है साथियों? 373 में खरीदना। क्या है? वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, अब फटाफट कमेंट करके बता देना साथियों इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करना साथियों। और ये आपकी मोबाइल, मेरी पट्टी चल रही है, मोबाइल नंबर चल रहे हैं साथियों। तो इसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपका नाम, नंबर, और बाकी मैं आपके नंबर सेव कर लूंगा, ताकि मैं स्टेटस वगैरह लगाता रहा तो न्यूज़ वगैरह संबंधित तो आपको वो दिख जाएं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि मैं वीडियो बना के लेके आऊँ। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की किसी
धारा में, किस धारा में बलात्कार की परिभाषा है? तो धारा 375 में है क्या, धारा 376 में है क्या विद्यार्थियों, या धारा 373 में है, या धारा 377 में है? प्यारे मित्रों 377 की बात करूं तो 377 में क्या है, प्रकृति के विरुद्ध क्या है, अपराध, यानी प्रकृति के विरुद्ध क्या है, अपराध दिए हुए हैं। 373 में अपन ने बात की भी थोड़ी देर पहले, यानी वेश्यावृत्ति प्रयोजन के लिए किसी नाबालिग को खरीदना। जबकि 376 में क्या है, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड जो बलात्कार की परिभाषा है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया 376 में, और 372 में, 375 में क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, परिभाषा हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। साथियों बलात्कार के लिए आजकल बलात्कार शब्द प्रयोग नहीं करते, तो इसके लिए अपन यौन उत्पीड़न शब्द ज्यादा क्या होता है, प्रयोग में लिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में बलात्कार की सजा का प्रावधान किया गया है? प्यारे मित्रों अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की है साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो इसमें 2020 में एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि साथियों पिछली बार तो पहली बार जुड़ा था, इसलिए थोड़े इजी क्वेश्चन भी आए थे। इस बार हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और बाकी छोटा सा टॉपिक है तो अपने को क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। मैं सोच रहा हूं जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारे क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा, चाहे 1000 क्वेश्चन क्यों ना बने, ताकि मेरी भी अच्छी से तैयारी हो जाए और आप लोगों की भी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और मुझे पता है कि मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, तो क्वेश्चन बाहर कैसे आएगा फिर। तो क्या धारा 375 में है बलात्कार की सजा का प्रावधान, 376 में है, 77 में है, धारा 354 डी में है। 375 में तो परिभाषा है, 376 में साथियों क्या है, सजा है, यानी दंड का प्रावधान है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जबकि 377 में प्यारे मित्रों प्रकृति के खिलाफ क्या है, अपराध का प्रावधान है। प्यारे मित्रों धारा 354 डी में, यानी कि स्त्री का पीछा करना, पीछा किसी भी माध्यम से हो सकता है, इंटरनेट या ईमेल या अन्य किसी माध्यम से क्या करना, पीछा करना, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के खिलाफ क्या है, डी में क्या है, इसमें अपराध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? यानी कि हमला या किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? क्या 354 ए, 354 बी, 354 सी या 354 ए? तो साथियों आप फटाफट कमेंट करके बताना इसका क्या होगा राइट आंसर। साथियों इसकी बात करें साथियों, जबकि 354 ए में क्या है, यौन उत्पीड़न के लिए सजा, क्या है साथियों, 354 ए में यौन उत्पीड़न के लिए सजा। जबकि 354 बी में क्या है, स्त्री को निस्तर करने के आशय से यानी नग्न करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जबकि धारा 354 सी में क्या है प्यारे मित्रों, धारा 354 सी में विद्यार्थियों यानी कि दृश्य रतिकता, ताक झांक करना, अगर कोई भी स्त्री अपनी प्राइवेट कार्यों में लगी है उसको देखना, ये क्या है, धारा 354 सी में आता है। साथियों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको लैंग्वेज भी याद रखनी है, धाराएं भी याद रखनी है, एक्ट भी याद रखना है, अपने को सभी चीजें याद रखनी ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। और साथियों आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और साथियों मैं कम्युनिटी पे पोल डालता रहता हूं इमेज के साथ, बहुत ही शानदार, तो आप वो भी पोल भी आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना। यूट्यूब पे जाओगे, कम्युनिटी मेरा यूट्यूब आप खोलोगे, उस पर कम्युनिटी पे जाओगे तो आपको पोल शो हो जाएंगे। तो इसमें धारा 354 क्या हो जाएगा साथियों, 354 हो जाएगी, डी। अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निवस्त्र नग्न करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय अपराध है? क्या धारा 354 ए, 354 डी, 354 बी या 354 सी? एक ही अपन ने बात की प्यारे मित्रों, यौन उत्पीड़न और उसके लिए सजा का प्रावधान है। धारा 354 डी में पीछा करना, पीछा किसी भी माध्यम से हो सकता है, इंटरनेट, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से हो सकता है। जबकि धारा 354 बी में निस्तर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जबकि धारा 354 सी में क्या हो जाएगा, दृश्य रतिकता यानी कि तांग झांक करना, देखना, कोई स्त्री प्राइवेट कार्य में लगी है, फोटो खींचना, ये धारा 354 सी के अंतर्गत आ जाएगा। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निस्तर करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग धारा 354 बी के अंदर क्या है साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, भाई को सपोर्ट करना। दृश्य रतिकता या तांग झांक करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध है? धारा 354 डी में पीछा करना, 354 सी में क्या है साथियों, दृश्य रतिकता, 354 में क्या है साथियों,
लज्जा भंग करने से आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, और 354 एमई प्यारे मित्रों लैंगिक उत्पीड़न के लिए सजा और परिभाषा दी गई है। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध है? क्या धारा 376 ए या 376 बी, साथियों 376 डी या 376 या 376 सी। साथियों 376 ए की बात करूं तो पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया है। अचेतन का मतलब यानी कि कोमा में पहुंचाने के लिए क्या किया गया, दंड का प्रावधान किया गया है। जबकि 354 बी की बात करूं प्यारे मित्रों तो 354 बी में पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना, तो यह भी दंडनीय अपराध है। जबकि धारा 376 डी में क्या जाएगा, सामूहिक बलात्कार का क्या है, प्रावधान किया गया है। तो अपना ऑप्शन नंबर प्यारे मित्रों इसमें सी राइट हो जाएगा। साथियों मुझे उम्मीद नहीं पूरी आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और कमेंट भी करोगे। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध है? तो अपन ने भी बात की है किसके अंदर है साथियों, क्या धारा 354 ए में है, सी में है या बी में है या डी में? साथियों धारा 376 ए, 376 सी या 376 बी या 376 डी। तो साथियों 376 डी की बात करते हैं तो डी में तो सामूहिक बलात्कार है, तो इसमें 376 बी में क्या है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन करना। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे आखिरी प्रश्न है साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है क्या अवैध दुर्व्यापार से? ऐसा बालक जिनका दुर्व्यापार किया गया है, वेश्यावृत्ति आदि प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में दोगे, कमेंट करोगे कि मैं देखता हूं किस किस को ये प्रश्न आता है, किस किस की तैयारी अच्छी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न के बारे में आपको लिखना है, कमेंट करना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद जय भारत।